दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कार्डिगन डिज़ाइन लेके आई हूँ। कार्डिगन स्वेटर किसी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने कार्डिगन पे अप्लाई की हुई है। अपने लिए जो मैंने कार्डिगन बनाई है उस पे इसको अप्लाई किया हुआ है। बहुत सुंदर बन के आया है ये। और इसके फ्रंट और बैक साइड दोनों में डिजाइन आएगा। बैक साइड पे भी डिजाइन है, इसके फ्रंट साइड दोनों में डिजाइन है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये 5 फंदों का डिजाइन है। ये हमारी फ्रंट साइड है। इस पे पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और हम एक उल्टा फंदा बिन लेंगे इस तरीके से, और फिर धागे को पीछे कर लेंगे। और ये जो हमारे 3 फंदे हैं उनमें से तीसरे फंदे को इस तरीके से सिलाई में उठा लेंगे और इन दोनों फंदों को इसमें से निकाल लेंगे। अब हमने जो ये 2 फंदे हैं उसमें से एक फंदे को सीधा बिन लेना है और फिर धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम एक जाली डाल लेंगे और इस दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे जाली डालते हुए। और हमारे ये 3 फंदे हो गए। हमने एक फंदा यहाँ पे कम किया और एक जाली में बढ़ा लिया। फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे हमने फिर से उल्टे बिन लेने हैं। 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, फिर से धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो तीसरा फंदा है 1 2 3, तीसरे फंदे को इस तरीके से सिलाई में उठा के इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे और एक फंदे को सीधा बिन लेंगे। एक फंदे को सीधा बिन लेना है इस तरीके से और फिर धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली डाल लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया और एक जाली निकाल ली। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी किया। फिर से हम धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं, 1 और ये 2। फिर से धागे को पीछे कर लेंगे और ये 3 फंदे में से तीसरे फंदे को इस तरीके से सिलाई में उठा लेंगे और इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे इस तरीके से। और एक फंदा, ये जो 2 फंदे हैं उसमें से एक फंदे को सीधा बिन लेंगे। फिर धागे को आगे करके यहाँ पे जाली निकाल लेंगे। फिर से धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर से हमने वही रिपीट करना है। ये जो 3 फंदे हैं उसमें से लास्ट वाले फंदे को ऐसे उठा लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे और एक फंदा सीधा बिन लेंगे। फिर धागे को आगे करके एक जाली डाल के यहाँ पे सीधा फंदा बिन लेंगे। फिर धागे को आगे किया। इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई में रिपीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। देखो दोस्तों, ये मैंने डिजाइन की फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर ली है। ये मेरा लास्ट फंदा बचा है। मैंने 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं मगर मेरा एक एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी मैं उल्टा ही बिन लूँगी। तो हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं डिजाइन की। और सेकंड रो अभी हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है। फिर दूसरे फंदे को भी सीधा ही बिन लेंगे और ये तीसरे फंदे को भी मैंने सीधा बिन लिया। फिर धागे को आगे करके यहाँ पे हम 3 फंदे उल्टे बिन लेंगे। 3 फंदे हमने, ये जो जाली डाली थी उसको भी उल्टा ही बिनना है। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और 2 हमने सीधे बिन लेने हैं फंदे। फिर धागे को आगे करेंगे और ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं, 1 और ये एक जाली वाला फंदा, 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागा आगे और 3 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं। फिर धागा पीछे
और 2 सीधे बिन लेने हैं। फिर धागा आगे और 3 उल्टे बिन लेने हैं। इसी तरीके से ये वाली सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये बैक साइड से भी हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। मेरे 2 फंदे बचे हैं, उनको भी मैं धागा पीछे करके 2 सीधे फंदे बिन लूँगी। यहाँ पे हमने जो 3 फंदे यहाँ पे सीधे बिने थे उनको बैक साइड में उल्टे बिने हैं, और जो हमने 2 फंदे उल्टे बिने थे पीछे साइड से हमने वो फंदे सीधे बिने हैं। अब ये हम 3rd रो पे आ गए हैं। 3rd रो पे भी इसी तरीके से पहले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2nd फंदे को उल्टा बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और अभी हमने 3 सीधे फंदे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे करेंगे और 2 उल्टे फंदे बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। इसी तरीके से 3 सीधे और 2 उल्टे करके हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, डिजाइन की हमने 3rd रो भी कंप्लीट कर ली है। ये मेरे 2 फंदे बचे हैं, तो मैं इनको उल्टा बिन लेती हूँ। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड से फिर से हमने पहले की तरह ही रिपीट कर लेना है। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और 2 में सीधे फंदे बिन लूँगी। फिर धागा आगे करके और 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। फिर धागा पीछे किया, 2 सीधे फंदे। फिर धागा आगे, 3 उल्टे फंदे। फिर धागा पीछे, 2 सीधे फंदे। तो मैं ये रो भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे तक। देखो दोस्तों, ये मेरी 4थी रो भी कंप्लीट हो गई है और ये हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट वाले में फिर से उसी तरीके से रिपीट कर लेना है। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 2nd उल्टा बिनना है और धागे को पीछे कर लेंगे। और ये जो तीसरा फंदा है, 1 2 3 लास्ट वाला फंदा, यहाँ पे हम इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पे डाल लेंगे और एक फंदा सीधा बिनना है। फिर धागे को आगे कर लेंगे और ये एक फंदा हम जाली डालते हुए सीधा बिन लेंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। फिर धागा पीछे और ये जो तीसरा फंदा है इसको हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे और ये फंदा हम सीधा बिनेंगे। धागे को आगे करके जाली निकालते हुए सीधा फंदा बिनेंगे। फिर 2 उल्टे, फिर से धागे को पीछे और ये जो तीसरा फंदा है इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे और ये फंदा हम सीधा बिन लेंगे। धागे को आगे करके एक फंदा सीधा बिन लेंगे। तो मैं इसी तरीके से आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊंगी। बैक साइड में यहाँ पे 2 सीधे फंदे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, जो हमने फ्रंट साइड से उल्टे किए हैं वो पीछे बैक साइड से हम उनको सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से मैं अब आपको थोड़ा बनाने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरीके का डिजाइन बन के आएगा। ये देखो दोस्तों, ये डिजाइन कुछ इस तरीके का आएगा। बहुत ही इजी है बनाना इसको। 4 सिलाइयों का ही ये डिजाइन है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरीके से पूरे स्वेटर पे इसको अप्लाई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।